अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त करिए से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले तो माजरत करता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है और बहरहाल ये एक बिल्कुल इमरजेंसी में ही मुझे बात करना पड़ी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्यूरीज मुझे आ रही थी। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हफीज़ एक बिलीव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं लाहौर में। तो उन्होंने MLC MLE के हवाले से बात की है। तो वो जनाब मुझे वीडियो 3-4 रेफरेंस से भेजी गई कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि मेडिको लीगल एग्ज़ाम जो है वो क्या होता है और क्यों होना चाहिए। और बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी, एक उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस हवाले से। और मगविया बच्ची कराची के इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये ट्रैफिकिंग का केस है तो क्यों होना ज़रूरी है ये फ़िज़िकल एग्ज़ाम। तो पहले तो ये बताते चलें कि ये शुरू से पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है और इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको पता है कि जैसे ही बच्ची को रेस्क्यू किया गया था लाहौर के जो दारुल अमान में भेजा गया था, तो सबसे पहले बात हमारी तरफ से आई थी। फ़याज़ रामे साहब ने भी बात की थी, मैंने भी की थी कि बच्ची का फ़ौरन से पहले मेडिको लीगल एग्ज़ाम होना चाहिए। पहले बताता चलूँ ये डिफरेंट टर्म्स जो इधर उधर यूज़ हो रही हैं, डॉक्टर ताहरा रुबाब ने भी की कि MLO जो है, देखें, मेडिको लीगल ऑफिसर भी हो सकता है, मेडिको लीगल ओपिनियन भी हो सकता है। इसी तरह MLC जो होता है वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है। MLE जो है मेडिको लीगल एग्ज़ाम होता है। तो कुछ भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इशू जो है, एक्चुअल जो मुद्दा है वो ये है कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि असेसमेंट हो सके, जिसे हम कहते हैं कि इंजरी असेसमेंट हो सके, अब्यूज़ असेसमेंट हो सके। अगर ड्रग्स यूज़ की गई हैं तो वो उसका हो सके एनालिसिस हो सके। और साथ साथ इसमें यह है कि जो साइको एनालिसिस है पेशेंट का वो हो सके। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये एज डिटर्मिनेशन के एग्ज़ाम से ये डिफरेंट एग्ज़ाम है। ये आपका वेल बीइंग का एग्ज़ाम होता है। जो भी बंदा इस तरह की उसको इंजरी होती है, गॉड फॉरबिड ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इस तरह का जो केस होता है, उसमें ये एग्ज़ाम ज़रूरी होता है ताकि आप इंजरी असेसमेंट कर सकें। इसमें जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि पहले हम कई मरतबा कह चुके हैं कि ये चूँकि टीन एजर माइनर बच्ची है तो इसमें एडोलेसेंट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, प्रेफरेबली पीडियाट्रिक एमरजेंसी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर जनरल पीड्स का बंदा भी हो सकता है। गायनेकोलॉजिकल एग्ज़ाम इसमें होना चाहिए। साथ फिर इस पर टॉक्सिकोलॉजी का जो एनालिसिस होना चाहिए और साइको एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ एग्ज़ाम लाजमी होना चाहिए, जिसमें जैसा कि डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं, डॉक्टर मोइज़ हुसैन है और भी इस तरह के जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इन्वॉल्व होने चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ जो बच्ची की है वो डिटरमिन की जा सके। इसमें PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को डिटरमिन किया जा सके और ये देखा जा सके कि ये जो बच्ची है वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रही है और कोई इसको मेडिकल डिरेंजमेंट्स तो नहीं है। गायनेकोलॉजिकल एग्ज़ाम के हवाले से जो अब्यूज़ हुआ है वो उसको डिटरमिन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में कोई नई डिस्कशन उन्होंने नहीं की। ये बहरहाल उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ताहिरा साहबा का कि जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं उसी का ही उन्होंने ये किया है कि उसका इयादा किया है और उसको मैं समझता हूँ कि उसको सेकंड किया है, विच इज़ गुड पार्ट। दूसरे नंबर पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है उनके उसी इंटरव्यू के हवाले से ही कि उन्होंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि एक 14 साल की बच्ची जो इसी तरह जिसका ड्रामा रचाया गया, PUBG गेम के थ्रू उस बच्ची को एंटाइस किया और फैसलाबाद में ले गए वो लोग कल्प्रेट्स जो हैं, और उसके बाद उन्होंने बच्ची को अब्यूज़ किया और किस तरह अंडर प्रेशर उस बच्ची से गन पॉइंट पे वो बयानात दिलवाते रहे कि मेरे वालिद जो हैं वो मुझे ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, फ़लाँ करना चाहते हैं, और बाद में वो सारा कुछ झूठ साबित हुआ। इस तरह जबरान नासिर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अंडर प्रेशर बच्चियों से इस तरह के बयानात लिए जाते हैं, घूंघट निकाल के बयानात लिए जाते हैं और वो फिर इधर उधर उनकी बातें जो हैं वो फैल जाती हैं कि जी बच्ची खुद ये चाहती थी। तो बहरहाल इस गैंग के झूठ, इनके फ्रेब, इनके धोखे हर जगह पे आपके सामने हैं। ये बच नहीं सकेंगे। डिले इन्होंने किया, MLO के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी की और अनफॉर्चुनेटली हमारे निज़ाम ने भी इनका साथ दिया। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपने किरदार के ऊपर नज़र
दौड़ानी चाहिए कि वो लोग क्या इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। ये इस बच्ची का हक बनता था कि इसका जो फ़िज़िकल असेसमेंट की जाती और इंजरी का असेसमेंट की जाती, इस तरह पेरेंट्स का हक बनता था। बहरहाल अब देखें कि क्या आगे बनता है। आवर रिक्वेस्ट इज़ द सेम कि जितनी जल्दी हो सकता है मेंटल हेल्थ असेसमेंट होनी चाहिए, फ़िज़िकल इंजरी असेसमेंट होनी चाहिए, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट असेसमेंट होनी चाहिए, और उसके साथ अगर कोई ड्रग्स हुई हैं तो उसका भी देखें। स्टिल वी डू हैव अ चांस कि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड डॉक्टर ताहरा अरबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस हवाले से आवाज़ बुलंद की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।